नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी पुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज 18 सितंबर 2024 है, मार्केट क्लोज हो चुकी है। एक बार हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में दिन भर क्या हुआ है। मार्केट में बहुत ही उठापटक हुई है, कभी मार्केट रेड कभी ग्रीन, है ना। तो एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। अमेरिका का मार्केट देखेंगे, लंदन का मार्केट देखेंगे, यानी 10 से 15 मिनट में पूरा एक समराइज करने की कोशिश करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। आज एक बहुत सी बड़ी इवेंट होने वाली है अमेरिका में, है ना। फेड का जो रेट कट है उस पर घोषणा होने वाली है। देखते हैं क्या होता है, उसमें टाइम है। करीब रात के इंडिया के अनुसार रात करीब 12 बजे के आसपास वो न्यूज आएगी, तो उसके बाद देखेंगे मार्केट में क्या होता है। फिलहाल अगर देखें तो आज जो निफ्टी है वो रेट में बंद हुई है, बहुत ही मामूली रेट में बंद हुई थी। स्टार्टिंग में जब निफ्टी स्टार्ट हुई थी तो बहुत ही बिग बुल के रूप में स्टार्ट हुई थी। करीब 450 के आसपास मार्केट चली गई थी। लास्ट में मार्केट खत्म होते होते मार्केट नीचे रेट में क्लोज हुई है। निफ्टी बैंक 1% के ऊपर बेसिकली बुलिश है। तो देखा जाए तो आज पूरा निफ्टी रेड है, लेकिन निफ्टी बैंक ने मार्केट को संभाल रखा है और निफ्टी बैंक के कारण ही जो यहाँ पे गिरावट हुई है वो मामूली गिरावट हुई है। एक बार हम सेक्टर को देखें तो इसमें बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अप की तरफ गई है। बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं वो रेड सेक्टर्स हैं। खासकर आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पे करीब 3% के आसपास गिरावट हुई है और ये मामूली गिरावट नहीं है। अगर इसमें देखा जाए तो -3 ये बहुत ही बड़ी गिरावट होती है, क्योंकि जो बैंकिंग आईटी सेक्टर थी वो बहुत दिनों से अप में चल रही थी, बुल चल रही थी। यानी आईटी और कंजप्शन ये बहुत ही ज्यादा बुलिश थी। लेकिन आज के सेशन में आईटी, लेकिन होता क्या है कि जब अमेरिका में कोई अच्छी खबर आती है तो सबसे बड़ा जो उसके दावेदार होते हैं, सबसे अच्छा जो खुशखबरी होती है वो आईटी सेक्टर के लिए होती है। तो एक बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खबर आने वाली है उसका उल्टा असर मार्केट पे पड़ेगा। सबसे पहला चीज तो हमें यहाँ पर नजर आता है। एक बात हम इसको देखते हैं कि ग्लोबल जो अभी मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अमेरिकन मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, -50 पॉइंट डाउन चल रही है। जो लंदन की मार्केट है वो 20 पॉइंट अप चल रही है ना। सॉरी, नेस्डेक ये भी अमेरिकन मार्केट है, ये 23 पॉइंट अप चल रही है। जो लंदन की मार्केट है 42 पॉइंट डाउन चल रही है। यानी मार्केट में कोई खास जोश नहीं है। यानी मार्केट में देखा जाए तो चूंकि आज की स्पीच आने वाली, हो सकता है कि आगे आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा हो, क्योंकि मार्केट में चाहे अमेरिकन मार्केट हो या लंदन की मार्केट हो, हर जगह पे शांति है। या तो सब माइनस में है या तो बहुत ही मामूली बढ़त है ना। इसी तरह हम बिटकॉइन को देख लें, क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, तो क्रिप्टो मार्केट में देखेंगे वहां भी कोई ज्यादा उछल कूद नहीं है। करीब 500 पॉइंट के आसपास जो बिटकॉइन है वो अप चल रही है। 60,000 के नीचे है। हमारा जो लाइन ऑफ क्वेश्चन हम बार बता रहे हैं कि 63,800 के आसपास है। तो बिटकॉइन में भी कोई खास उछल कूद नहीं है। यानी मार्केट अभी पूरी न्यूट्रल जोन में है। मार्केट वेट कर रही है न्यूज का। जैसी वो न्यूज आएगा करीब 12 बजे के आसपास, आज रात 12 बजे के आसपास अमेरिका में न्यूज आएगी, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी मोमेंटम आए। मार्केट मोमेंटम किधर हो सकती है वो नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक करीब 3 साल से कोई भी रेट कट नहीं हुआ है। जो मार्च 2020 में जो रेट कट हुआ था उसके बाद कोई भी रेट कट नहीं हुआ है। तो 3 साल के बाद कोई रेट होने जा रहा है, तो मार्केट में बहुत ही बड़ा असर तो इसका पड़ेगा। एक बार हम देख लेते हैं, एक बार समझ में आएगा चार्ट को देखने के बाद। तो अगर हम डाउ जोन्स का चार्ट देखें, इसको हम ना 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे देखते हैं, तो अगर हम डाउ जोन्स का चार्ट अगर 1 घंटे पे देखें तो बेसिकली ये हमारा लाइन ऑफ क्वेश्चन है जो कि करीब 41,500 के आसपास है, जो यहाँ पे इसका सपोर्ट बना हुआ था। तो सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रही है। इसका मतलब कि मार्केट अभी बहुत ही शांति से आराम से काम कर रही है। अगर इस सपोर्ट को, जो सपोर्ट करीब अगर इसमें देखा जाए तो जो सपोर्ट है यहां से देखें इसको, ये सपोर्ट जो है सो 41,500 के आसपास है। तो अगर ये वाली कैंडल जो रेड कैंडल भी बन रही है, अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, इसका मतलब कि मार्केट को जो उनका स्पीच है वो पसंद नहीं आया और मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। साथ में और ध्यान दीजिए कि यहां पे ना अगर ऐसे हो जाता है तो ये डिफरेंट टाइप का पैटर्न बनेगा जो कि मार्केट को नीचे लाने के लिए बहुत ही काम करेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न नहीं बन जाए। तो अगर डब्ल्यू पैटर्न, अगर मार्केट में बहुत अच्छा न्यूज आई और डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो मार्केट बहुत ही बुलिश हो जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो फिलहाल तो यह है कि जो डाउ जोन्स का जो ग्राफ है यही मालूम चल रहा है कि डाउ जोन्स बिल्कुल ही शांति से काम कर रही है, इसमें कोई भी उछल कूद नहीं है।
एक बार हम बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं। तो बिटकॉइन के चार्ट में क्लैरिटी आ जाएगी कि नॉर्मली होता क्या है कि जब बिटकॉइन में कोई भी चीजें होती हैं तो अंदेशा होती है भविष्य के लिए कि भविष्य में क्या होगा। तो बिटकॉइन में अगर देखें, बिटकॉइन कौन सी बात कर रहे हैं, बहुत से बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन में देखिए क्या हो रहा है। यहां से एक डाउन ट्रेंड थी, ये मार्केट अप जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, डबल बॉटम बनाती है एंड इसके बाद फिर मार्केट अप चली जा रही है। तो अब ये देखना पड़ेगा क्या मार्केट इस लाइन को, जो कि हमारा लाइन ऑफ कॉशन है 63,800, क्या इस लाइन को काटती है। अगर इस लाइन को इसने काट दिया और लाइन अगर ऊपर की तरफ चली गई तो मार्केट ऊपर चली जाए, बुलिश होना है मार्केट को, तो 63,800 को कट करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जानी पड़ेगी। लेकिन अभी जो हमें समझ में आ रहा है कि जो बिटकॉइन है वो बहुत ही नेगेटिव जोन में काम कर रहे हैं। इसमें कहीं भी, क्योंकि ये जो कैंडल का शेप है वो रेड शेप है, हमें लग रहा है कि यहां से जो बिटकॉइन है वो नीचे की तरफ आएगी, यहां से जो बिटकॉइन है वो नीचे की तरफ आएगी और हो सकता है कि जो हमारा सपोर्ट, जो इसको तोड़ नहीं पा रही थी, सपोर्ट नीचे की तरफ तोड़ के 50,000 के आसपास चली जाए। अगर बिटकॉइन 50,000 के आसपास चली जाती है, यानी 56,000 के आसपास का जो सपोर्ट बना हुआ है उस सपोर्ट को तोड़ देती है और बिटकॉइन नीचे की तरफ चली जाती है, इसका मतलब आगे आने वाला जो वीक है, आगे आने वाला जो कम से कम 1 या 2 वीक है, मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, मार्केट डाउन की तरफ चली जाएगी, मार्केट में क्रैश की संभावना हो सकती है। लेकिन डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या होता है। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं न्यूट्रल है, उस न्यूज का वेट हो रहा है। एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का जो डॉलर है, डॉलर क्या बोल रहा है, उसे तो मैं क्लैरिटी और आ जाएगी। डॉलर बेसिकली होता क्या है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो वो बेसिकली इंडिया के लिए खतरे की घंटी होती है स्टॉक मार्केट के लिए। हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि डॉलर में आखिर हो क्या रहा है। डॉलर चार्ट कंप्लीटली यह संकेत दे रहा है कि कुछ ना कुछ इंडिया के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि डॉलर चार्ट देखें तो कंप्लीटली नीचे की तरफ आ गई है, जो हमारा लाइन ऑफ कॉशन है उसके नीचे आ गई है। इसका मतलब ये होता है कि अगर डॉलर निगेटिव हो रही है, डॉलर कमजोर हो रही है, यानी एक इंडियन मार्केट के लिए अच्छी खबर है, इंडियन मार्केट अप की तरफ जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि डॉलर जो है सो 83.75 के आसपास उसी लाइन के पास रुका हुआ है, जो लाइन या तो इंडियन मार्केट को ऊपर लेके जाएगी या तो इंडियन मार्केट को नीचे लेके जाएगी। तो अभी यहाँ पे रुका हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस लाइन को देखें तो यहाँ पे सपोर्ट है। अगर यहाँ से डॉलर ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, यानी अगर डॉलर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है, इंडियन मार्केट के लिए बेसिकली बुरी खबर है। लेकिन अगर डॉलर यहाँ से कंप्लीट और गिरावट ले आती है, डॉलर और यहाँ से कमजोर होती है, तो इसका मतलब कल जब इंडियन मार्केट खुलेगी तो इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगी, इंडियन मार्केट के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है, फिलहाल देखने से यही लग रहा है कि अभी न्यूट्रल जोन में है डॉलर, अभी कोई खास इसमें कमजोरी तो आई है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी अभी नजर नहीं आ रहा। एक बार विक्स को देख लेते हैं। विक्स क्या होता है, ये बेसिकली वोलेटिलिटी इंडेक्स है, यानी अगर विक्स 11 और 12 के बीच में होता है तो मार्केट जो होती है वो बुलिश होती है। अगर विक्स 13-14 के आसपास होता है तो मार्केट में कुछ नहीं होता, मार्केट शांत रहती है। अगर विक्स इस लाइन के ऊपर चली जाए, जो कि 16.80 है, इस लाइन के ऊपर चली जाए तो मार्केट में एक बहुत ही वोलेटिलिटी का खतरा होता है, मार्केट में एक क्रैश की संभावना बन जाती है। अब जो इंडिया विक्स है, यहां पे ध्यान दीजिए कि बहुत दिनों से चल रहा है कि इंडिया विक्स इसी दायरे के अंदर काम कर रही है ना। एक कैंडल अगर कैंडल देखेंगे तो सारा जो कैंडल है ये करीब 12 से लेकर 14 के बीच में काम कर रही है। यहां पे जो कैंडल बन रहा है वो बुलिश कैंडल बन रहा है। बुलिश कैंडल का मतलब ये होता है कि इंडिया विक्स मजबूत हो रही है। जब इंडिया विक्स मजबूत हो रही है और अगर यहां से धीरे धीरे इंडिया विक्स बढ़ते हुए इसको क्रॉस कर जाए, जो कि 16.80 का लाइन है, अगर इसको क्रॉस कर जाए तो हो सकता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो इंडिया विक्स है वो एक दायरे में काम कर रही है, एक दायरा है। जब तक इस दायरे के अंदर काम कर रही है तो मार्केट में 400-500 यानी मतलब मान के चले कि तो 300 के आसपास का उठा पटक चलता रहेगा। 300 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, 100 पॉइंट नीचे आएगी, चलता रहेगा। लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम चाहिए या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ, अगर नीचे की तरफ मोमेंटम चाहिए तो इसका मतलब कि इस लाइन को ऊपर होके
16.80 के ऊपर इस विक्स को क्लोज होना होगा, तब जाके मार्केट में बहुत ही बड़ी मोमेंटम आएगी और मार्केट क्रैश की तरफ चले जाएगी। मार्केट में क्रैश नॉर्मली हो रहा है क्या कि सितंबर जो मंथ होता है, क्योंकि आगे आने वाला जो मंथ है वो दशहरा और दिवाली का मंथ है, फेस्टिवल का मंथ है, तो उस समय नॉर्मली इंडियन मार्केट बहुत ही बुलिश होती है। सितंबर मंथ में खतरे की घंटी होती है, सितंबर मंथ में मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन देखना पड़ेगा कि इंडिया विक्स कहां जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, इस पूरे एनालिसिस को देखा जाए, तो इसमें हम यही देख पा रहे हैं कि भी हर जगह पे सन्नाटा है, शांति है, कहीं भी कुछ हलचल नहीं हो रहा है ना। जो यूएस का डाउ फ्यूचर है, यूएस का डाउ फ्यूचर है वो शांत है, 50-60 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रही है। जो इंडिया यूएस का जो नैस्डैक है वो भी शांत है, 30-40 पॉइंट अप में है ना। जो लंदन की मार्केट है वो निगेटिव है, यानी बहुत ही शांति माहौल है, कहीं भी कोई उठापटक नहीं है। तो इसे यही अंदेशा लग रहा है कि वो सभी लोग न्यूज का वेट कर रहे हैं कि न्यूज में क्या होता है। वो डिपेंड करेगा कि कल के डेट में इंडियन मार्केट कैसे खुलती है और किस तरह जाती है। तो ये पूरा एक एनालिसिस है। अब थोड़ा सा हम अपने जो हमारा इंडियन मार्केट है उसको देख लेते हैं, उसमें पूरा क्लैरिटी आ जाए कि आखिर इन सभी का प्रभाव हमारे भारतीय शेयर बाजार पे क्या पड़ने वाला है। तो अगर इंडियन मार्केट को देखें तो हम इसके लिए निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। निफ्टी का चार्ट में यहाँ पे देखिए कि एक ना बड़ा अच्छा चीज आपको अगर इसमें हमें समझने को मिले कि हुआ क्या था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुई थी, पर एक ब्रेकआउट हुई थी 25,080 के आसपास जो हमारा रेसिस्टेंस था। एक ब्रेकआउट हुई थी करीब 25,280 के आसपास, करीब 25,300 के आसपास। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो एक कैंडल बना हुआ है, ये जो कैंडल ऊपर की तरफ गई है, इस कैंडल के ऊपर कोई भी फॉलो कैंडल नहीं बना है। यानी अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो इसके ऊपर एक फॉलो कैंडल बनना चाहिए। अभी यहाँ पे जो 3 से 4 दिन में क्या हो रहा है कि जो भी कैंडल्स बन रही है, ऊपर खुलती है मार्केट नीचे आ जाती है, ऊपर खुलती है मार्केट नीचे जाती है। यानी इस लाइन के ऊपर कोई भी फॉलो अप कैंडल यानी कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर इंडियन मार्केट को ऊपर जाना है तो एक कोई ना कोई बुलिश कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ यहां पे क्लोज होना चाहिए। अगर यहां पे क्लोज होता है तब तो हम समझेंगे कि जो इंडियन मार्केट है वो बुलिश हो रही है, यहां से और ऊपर जाएगी। लेकिन अगर लेट मान लीजिए कि कल क्या होता है कि जो न्यूज है वो खराब आ जाती है, इसको हटा देते हैं। अगर न्यूज खराब आ जाती है और जो नेक्स्ट कैंडल है कल का, अगर कल का जो कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज हो जाती है जहां पे ब्रेकआउट हुआ था, ए लाइन पे ब्रेकआउट हुआ था, और जो कल का कैंडल है अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब कि वो इंडियन मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। कहीं भी इंडियन मार्केट बहुत ही ज्यादा बुल रन में नहीं जा रही है। सब अफवाह है मार्केट में, जो मार्केट में हल्ला हो रहा है कि इंडिया 27,000 पहुंच जाएगा, 26,000 पहुंच जाएगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने से इंडियन मार्केट कंप्लीटली बुलिश जोन में है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब भी शेयर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है तो लगातार बढ़ती रहे, है ना। उसको नीचे आना ही होगा। जब कोई भी शिकार करता है, कोई भी बाघ जब शिकार करता है तो पीछे अपना बैक लेता है और उसके बाद फिर आगे शिकार करता है। तो अगर इंडियन मार्केट को ऊपर होना है, इंडियन मार्केट को ऊपर जाना है तो इंडियन मार्केट को नीचे आना ही होगा। एंड जो हमारा 22,800 का लेवल है वहां पे इंडियन मार्केट को आना ही पड़ेगा। डिपेंड यही कर रहा है कि ये कब होगा। वो क्या रहा है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो रिटेल प्लेयर्स हैं, उनको बार बार ठगने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में सब कुछ अच्छा है, मार्केट में सारा अपना पैसा लगा दो एंड वो सारा पैसा आपका जो है सो बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये ट्रैप हो, है ना। तो हमें थोड़ा सा भी संभलने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें यही नजर आ रहा है। जो चार्ट आप कहीं भी देखें, आप कहीं भी अगर देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे देखिए, है ना। ये करीब हमें लगता है कि जुलाई के आसपास की बात है। आप यहाँ पे देखिए, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक हमारा ग्रीन कैंडल बनता है, लेकिन इसका कोई फॉलो कैंडल नहीं है। यानी इसके ऊपर कोई भी कैंडल जो है सो क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के अंदर जो इंडियन मार्केट है करीब 1000 पॉइंट क्रैश होता है। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला होगा। जिसने यहाँ पे बाई किया होगा उसके पास ये वक्त नहीं होगा
कि वो अपनी पोजीशन को काट सके और उसका पैसा पूरा 1000 रुपया डाउन चला गया होगा, है ना। तो जब यही नीति होता, कहीं भी देखेंगे कि जब भी अगर किसी को ट्रैक करना होता है, किसी भी खास ट्रेलर को ट्रैक करना होता है, तो ऐसे ही होता है कि मार्केट में ऐसा शो किया जाता है कि मार्केट में सब कुछ अच्छा है, हमें सारा पैसा अपना लगा देना चाहिए, और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं अपना पैसा लगा देते हैं, लगाने के बाद फिर मार्केट को मौका नहीं देती और मार्केट 1 से 2 से 3 दिन के अंदर पूरा क्रैश कर जाती है और सारा पैसा लोगों पर डूब जाता है। इसलिए हमारे दोस्तों, आपको हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया का जो मार्केट है वो बुलिश नहीं है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, हम बिल्कुल नहीं बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया बहुत ही अच्छी कंट्री है, ग्रोइंग कंट्री है, फास्ट कंट्री है, मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अभी का जो मौसम है, अभी का जो वक्त है, अपने पैसे को संभालने का वक्त है। पैसे को संभालने जब थोड़ा सा मार्केट और करेक्ट करेक्शन का हमें वेट करना चाहिए, तब हमें अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए। क्योंकि अभी जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है बहुत ही हाई जोन में ट्रेड कर रहा है, और वहां पे हमें नहीं लगता कि कोई पैसा अभी फिलहाल लगाना चाहिए। अगर इसको हम थोड़ा सा अगर देखें, जो हमारा अपना स्ट्रेटजी है उसके अनुसार देखें, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर 1 घंटे के चार्ट में भी आप देखेंगे, एक कुलमा ग्रुप का अपना स्ट्रेटजी जो हमने अपना डेवलप किया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है ना। इसको अगर कैंडल में चेंज करें, 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है सो कंप्लीटली ऊपर जा रही है। ये देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बना हुआ है, मतलब इसको बोलता है हिस्टोग्राम। मार्केट जो है सो यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है। डाइवर्जेंस का मतलब कि जब मार्केट ऊपर जाती है, इसका मतलब कि जो पैसा है किसका लग रहा है, मार्केट को वही ऊपर ले जा सकता है जिसके पास ज्यादा पैसा है, स्मार्ट मनी है। जब स्मार्ट मनी पैसा लगाता है तो जो कैंडल का साइज होता है वो बड़ा बड़ा साइज होता है, कैंडल का साइज छोटा नहीं होता, जो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत छोटा साइज है ना। तो ये इंडिकेट कहाँ होता है, इस इंडिकेटर में इंडिकेट होता है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, इसका मतलब कहीं भी कोई रिलेशन नहीं। जब मार्केट को ऊपर बढ़ना था, ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट को ऊपर बढ़ना था, जब मार्केट को यहाँ पे बढ़ना था ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहा था, मार्केट को यहाँ ऊपर जाना था, मार्केट देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा था। इसका मतलब कि अभी जो सिचुएशन है वो यहाँ मार्केट बढ़ जा रही है, डाइवर्जेंस नीचे की तरफ है। इसका मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो लोगों को छुपाया जा रहा है, मार्केट में आम जो पर्सन हैं उनको समझ में नहीं आ रही है। और यही वो वक्त है कि जब लोग पैसा लगाएंगे और लोगों का पैसा यहीं पे फंस सकता है। तो इसलिए अभी हमें थोड़ा सा जो हमारा राय इसमें ना, मतलब हमारा एक इंसाइट है, तो जो हमारा बेसिकली अभी थोड़ा सा यही है कि अभी अपने पैसे को संभाल के रखें। जब मार्केट यहाँ से गिरते हुए नीचे आएगी, है ना, नीचे आने के बाद जो हमारा जोन है, सबसे पहले तो ये 25,080 के आसपास यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। उसके बाद जो यहाँ का जोन है वो करीब 24,000 के आसपास है। करीब 1000 पॉइंट जब मार्केट नीचे आ जाए तब हमें अपना पैसा लगाने की जरूरत है। अभी कोई भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक कुलमा ग्रुप का अपना एक इंसाइट है। अच्छा एक और ध्यान दीजिए कि जो हम जो वीडियो बनाते हैं ये हमारा एक इंसाइट होता है, अपने बच्चों को समझाने के लिए। जो हमारे बच्चों इंडिया में पढ़ते हैं उनको समझाने का एक इंसाइट होता है। ये कोई राय नहीं है बाई या सेल का। तो हमारे कह देने से कोई भी सेल या कोई भी बाई ना करें। अगर कोई भी नुकसान होता है तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं NISM सर्टिफाइड हूं। तो इसको पूरा ध्यान दे। हमारा डिक्लेरेशन है कि हमारे कोई भी कही हुई बात पे कोई भी बाई या सेल ना करें। सिर्फ और सिर्फ एक समझाने का तरीका है जो हमें समझ में आ रहा है, कुलमा ग्रुप को समझ में आ रही है, तो हम एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और इंडिया में पढ़ते हैं उनको एक इंसाइट मिल पाए। ये पूरा मार्केट का माहौल है ना। एक समरी देखा जाए तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट है वो न्यूट्रल जोन में है। बिटकॉइन भी नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब इंडियन मार्केट भी नीचे आ गया, थोड़ा सा सामने ऊपर बुलिश हो गई थी। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अगले 4 से 5 दिन के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, या तो मार्केट क्रैश करेगी, नीचे की तरफ आएगी, या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाने की संभावना बिल्कुल नहीं नजर नहीं आ रहा। जो कैंडल का साइज हम नजर आ रहा है या फिर जो बाकी इंडिकेटर नजर आ रहे हैं उसके अनुसार से कहीं भी ये नहीं लगता कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट को नीचे की तरफ ही आना चाहिए। ये हमारा अपना एक सोच है, हमारी इंसाइट है। तो ये पूरा ओवरऑल मैसेज हो, आशा है आप सभी को समझ में आई होगी। अच्छा एक चीज और
क्योंकि हम एक और बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हम स्टॉक को इसमें बताते हैं, किसी एक स्टॉक को बताने की कोशिश करते हैं। तो हम एक अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे किसी स्टॉक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।